बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आप सबको दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को लाखों ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों और उम्मीद करता हूँ कि आप इस ईद पर अपने रिश्तेदारों, अपने हमसायों और गुरबा को भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये ईद जो है वो उन्हीं लोगों की है जो कि ईद कुर्बानी नहीं कर सकते। मैं कुछ बड़ी खबरें जनाब लेकर हमेशा की आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज ईद का दिन है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो तब्दील होती चली जा रही हैं और ईद के दिन भी खबरें जो हैं वो कुछ अच्छी नहीं मिल रही। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि ईद का पहला दिन ताकतवर अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और पाकिस्तान की सियासत में वही गंदा खेल जारी है और बल्कि मजीद तेज हो रहा है और ईद के बाद ये खतरनाक हद तक बढ़ जाएगा। और जनाब हुआ ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान को संगीन नताइज की धमकियां, ये धमकियां जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होती चली जा रही हैं। धमकी क्या दी गई है और इसके बाद ईद जो है गुजरने के बाद इमरान खान के साथ क्या कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कुछ बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचानी है। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे इमरान रियाज खान के हवाले से। एक बड़ी खुशखबरी, इमरान रियाज खान अपने घर पहुंच के एक बड़े मोतबर सहाफ़ी ने अपनी खबर जो है ब्रेक कर डाली है। इस हवाले से भी कुछ अंदर की खबर है वो आप तक पहुंचानी है। और फिर जनाब मुराद सईद का कत्ल, मुराद सईद जो है वो ताकतवरों के निशाने पर हैं, वो बार बार अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, लेकिन मुराद सईद के ख़त ने जिस तरह से आज भांडा फोड़ डाला है कि उनके कत्ल करने की मुकम्मल प्लानिंग और फिर जनाब उनके कातलों के नाम भी सामने आ चुके हैं, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदर काम जनरल आसिम मुनीर ने आप ऐसे कह लें कि हुकूमत के साथ मिलकर इकोनॉमिक काउंसिल बनाई थी, जिसके तहत के बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान लाई जाएगी, पाकिस्तान की मईशत को जनाब एक धक्का दिया जाएगा और मईशत को ठीक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मईशत को ठीक करने के लिए आगे आगे है। 1 से 1.5 साल हो चुका है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो डिफॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है। IMF पाकिस्तान के साथ डील करने को तैयार नहीं है, लेकिन मीडिया को खबरें ये फीड करवाई जा रही हैं कि पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की ऐसे मुआहिदे की तस्दीक IMF की जानिब से नहीं की जा रही। अब जनाब एक और आप अच्छी खबर ले लें। अच्छी खबर यह है कि पाक सुजुकी का कार और मोटरसाइकिल प्लांट की बंदिश में तोसी करने का फैसला। गाड़ी साज कंपनी के रवां साल माली के इब्तदाई में 11 माह में गाड़ियों की फरोख्त गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत के दौरान फरोख्त के बरक्स 54% जो है वो जनाब कम रही है। तो उनका प्लांट जो सुजुकी मोटर्स का प्लांट है वो जनाब अब मजीद बंद रहेगा, वो उसका ऐलान भी हो चुका है। और कंपनी ने मई 2023 में 2958 गाड़ियाँ, जबकि अप्रैल 2023 में 1475 गाड़ियाँ फरोख्त की हैं। अब ये जनाब 15 जुलाई तक मजीद इस हवाले से ये प्लांट जो है बंद रहेगा, जिसकी वजह से पार्ट्स की मुस्तकिल किल्लत बताई जाती है। अब आपके सामने है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट फिक्स करने पर लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना, उसको फांसी देना, उसके ऊपर जनाब फौजी अदालतों का केस करना। और फिर मैंने आपको कल खबर दी कि नैब का एक इन्वेस्टिगेटिव सेल जो है उसको एक्टिव कर दिया गया है और उसकी सरबराही जो है वो एक मेजर जनरल करेंगे और उनके नीचे एक ब्रिगेडियर भी काम करेंगे, उनका पूरा अमला काम करेगा। और ये सारे का सारा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव सेल इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड के केस की मुकम्मल तौर पर जनाब तहकीकात करेंगे और इमरान खान को इस केस में फंसाने की कोशिशें की जा रही हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रही है जो कह रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं और हम इमरान खान से सियासी तौर पर कोई मुलाकात नहीं कर सकते और हम क्योंकि जनाब किसी भी किस्म के सियासतदान से कोई मुलाकात करने को तैयार नहीं है। लेकिन उस सियासतदान की मंजी ठोकने, उस सियासतदान की पीठ पर छुरा खोंपने और उस सियासतदान को आउट ऑफ द वे जाकर पाकिस्तान के अंदर दलील करने की जनाब आप लोग जो है वो कसर नहीं छोड़ रहे। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब ने कुछ अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में जो है वो कौम पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज को 2013 वाली कामयाबी देगी। 2018 में साजिश के जरिए तरक्की के सफर को रोका गया, नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा साजिश के तहत कायम किए गए। इंसाफ हासिल करने के लिए लीगल टीम काम कर रही है। इंतखाबात मुल्क भर में अपने वक्त पर होंगे और जनाब आज हम कर्जों में धंसे हुए हैं, हमें IMF की शराइत को मानना पड़ रहा है, एक एक करके मुआशी बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। ये जनाब उन्होंने
जो है वो अपनी इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क की सियासत की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी सियासी इख्तलाफात के साथ साथ मस्बत ताल्लुकात भी इनके पैदा हो रहे हैं और पीटीआई और पीडीएम की जमातें जनरल कमर जावेद बादशाह को आर्मी चीफ के ओहदे पर मजीद तोसी देने पर आमादा हो गई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने न सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि इंतहाई सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार किया और आने वाले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में इंतखाबी इत्तेहाद खारिज अमकान है। ये जनाब उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें जो है बताई कौम को। लेकिन दूसरी जानिब असद उमर साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब के खिलाफ अब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। और जनाब ये वो शख्स है जो इमरान खान को टीवी पर बहुत सारा डिफेंड किया करते थे, आज ही शख्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान को टीवी पर धोते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद उमर ने कहा कि जिन चीज़ों से इख्तिलाफ किया था वो 9 मई को होती हुई नजर आई। अब जनाब पूरे एक बयानी के साथ 9 मई का पूरा वाकया जो है वो इमरान खान के ऊपर गिराने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो अपनी खतात किया और उस खतात के अंदर उन्होंने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की धज्जियां उड़ा कर रख दी, उन्हें बखियां उखेड़ दी कि जनाब आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं, मैं सबूत लाने के लिए तैयार हूं। फिर असद उमर साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ लॉन्च होते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कुछ ऐसा हो रहा था जो हमें दिखाई नहीं दिया। स्ट्रेटजी बनाना चेयरमैन का बतौर लीडर इख्तियार है, लेकिन जिस चीज़ से मैं इख्तलाफ कर रहा हूं उस पर अमल दरामद कैसे कर सकता हूं। और उन्होंने कहा कि मौसम बड़ा सख्त है और आगे भी गर्मियां नजर आ रही हैं। ओहदा मैंने इसलिए छोड़ा कि खान साहब को पैगाम मैं समझाया था कि क्यों मैं ओहदा छोड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि 1971 के बाद पाकिस्तान पर इतना खतरनाक वक्त नहीं आया और आज मुल्क जो है वो जिस नहज पर पहुंच चुका है, अब मुल्क में जरूरत है कि सबको 2 कदम पीछे हटना चाहिए, हल निकालना पड़ेगा वरना मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। और जनाब उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी से इख्तिलाफ करता हूं और वो मजीद ये बात कर रहे हैं कि जो खतरात 9 मई को नजर आए वो उस दिन के नहीं थे। मुल्क में जो कुछ हो रहा था हमें दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि तमाम प्लेयर्स के लिए बार बार ट्वीट किए कि हम खतरात को समझ नहीं रहे और 9 मई को जो हुआ वो खतरे की घंटियां थीं। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात को हल करना सियासतदानों का काम होता है और ये कहना कि हम दूसरे सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक मुल्क की बहुत बड़ी हकीकत है। और उन्होंने ये बात की कि इमरान खान साहब जो हैं वो आउट ऑफ द वे जाकर ये बात करते हैं कि जनाब हम पीडीएम की जमातों से कोई बात नहीं करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, सियासत में हमें उनसे बात करना पड़ती है। जनाब उन्होंने इमरान खान साहब को समझा रहे थे कि जनाब आप गलत कर रहे हैं, सारा मामला है और ये जनाब वजारतें लेना हो, ये सारी चीज़ें हों, असद उमर हो, कोई भी हो, जनाब सारे के सारे इमरान खान की पीठ पर चूल्हा घोंप रहे हैं। जब इमरान खान को उनकी ज़रूरत पड़ी है सारे के सारे लोग भाग गए। अली मोहम्मद खान का बयान, और उन्होंने इमरान खान को पैगाम पहुंचाएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे कासिम और आपके दूसरे बेटे जो हैं वो आपके पीछे अगर नहीं भी होंगे तो अली आपके पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा। हम जेलें बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अली मोहम्मद खान भी स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन असद उमर साहब को पता नहीं कौन सी खारिश ऐसी नजर आ रही है कि पता नहीं इमरान खान साहब दहशतगर्द हैं, वो एंटी स्टेट हैं। यह सारा मामला है क्या अली मोहम्मद खान के लिए 9 मई वाकया नहीं हुआ, वो जनाब जेलों में सड़ रहा है, लेकिन असद उमर साहब बाहर बैठकर एजाशियां कर रहे हैं। लेकिन जनाब इस के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें इमरान रियाज खान साहब के हवाले से देना चाहता हूँ कि जनाब एक खबर जो है वो सुबह सुबह ब्रेक की जाती है। हारून रशीद साहब की जानिब से बड़े मुअत्तबर सहाफ़ी हैं और कल मैंने आपको बताया था कि जनाब बैक एंड के ऊपर अच्छी मस्बत खबर है कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो खैरियत से हैं और उनको ईद के बाद किसी भी वक्त जो है वो रिहा किया जा सकता है। कल मैं खबर ब्रेक की थी अपने वीलॉग के जरिए और फिर जनाब हुआ ये कि आज सुबह सुबह हारून रशीद साहब जो हैं वो खबर ब्रेक करते हैं कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो घर खैरियत से पहुँच चुके हैं। और ARY न्यूज़ के सहाफ़ी हैं गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने भी जनाब ये खबर ब्रेक की कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो घर खैर आफियत से पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर हारून रशीद साहब एक और ट्वीट करते हैं और उन्होंने उस खबर की तरदीद कर दी कि मैंने इमरान रियाज खान के घर जो उनके वालिद हैं उनसे रब्ता किया, लेकिन अफसोस है कि ईद का दिन है और इमरान रियाज खान अभी तक घर नहीं पहुंचे। उनके वालिद का पैगाम पहुंचा है कि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। तो उन्होंने अपनी ही खबर की तरदीद कर दी है, लेकिन खबरें यह थी कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो ईद वाले दिन घर पहुंच जाएंगे, वो ईद अपने घर वालों के साथ बनाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसी खबर का इंतज़ार है और ये खबर नहीं आ रही, लेकिन कुछ ना कुछ बैक एंड के ऊपर अच्छी खबरें होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अब जनाब मुराद सईद के कत्ल के हवाले से आपको मैं कुछ बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि मुराद सईद ने
ट्विटर के ऊपर DJISPR से कुछ सवाल पूछे हैं और उन्होंने अपने कत्ल का मुकम्मल ड्रॉप सीन कर दिया। साजिश जो है उन्होंने बेनकाब कर दिया। किस तरह से मुराद सईद को कत्ल करने के ऑर्डर जारी हो चुके हैं। उन्होंने पहला सवाल पूछा कि अप्रैल में दायर से करीब समझे जाने वाले चंद सहाफियों की जानिब से एक खबर दी गई कि PTI के एक रहनुमा को दौरान हिरासत जहर दिया जा सकता है या गोली मार दी जाएगी और उसका इल्जाम इदारों पर लगाया जाएगा। और उन्हीं हल्कों की जानिब से यह भी इशारा दिया गया कि यह रहनुमा जानी मुराद सईद हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था और इदारे को ऐसे मामलात को नहायत संजीदगी से लेना चाहिए। क्या इदारा इन सहाफियों के इल्जामात की तहकीकात करेगा और क्या इनसे इनके सोर्सेज मालूम किए जाएंगे? क्या इस हवाले से कोई अहम हकाइक अवाम के साथ शेयर किए जा सकते हैं? और दूसरा उन्होंने सवाल पूछा कि मैंने खतूत के जरिए सदर पाकिस्तान और दीगर इदारों को खुद को लाहक खतरात से आगाह किया और अपनी मालूमात की बुनियाद पर एक वीडियो में मैंने एक अफसर का नाम लिया था जो मुझे कत्ल करने की साजिश का मरकजी किरदार है। और जनाब उन्होंने कहा क्या इसके ऊपर तस्दीक नहीं की जाएगी? क्या इन सहाफियों की रियासती इदारों से कुर्बत इस तासुर को फ़रोग़ नहीं देती कि रियासत मुझे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने की बजाय मुझे कत्ल करने की साजिश के हवाले से एक मुतबादिल बयानी को फ़रोग़ दे रही है उन सहाफियों के जरिए जो कि उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं? क्या इनकी शफात तहकीकात नहीं की जाएंगी? और फिर उन्होंने जनाब ये सवाल पूछा कि जनाब जब CTD थाने पर हमला किया गया मैंने आवाम को पूरा अमन एहतजाज के लिए मोबालाइज किया तो मुझ पर गद्दारी की दफात लगाएगी, मुझ पर पर्चे काटे गए। क्या इदारे के इल्म में बात है कि चंद अफसर अपने तौर पर ऐसे इक़दाम करके हमारे इदारों और अवामी नुमाइंदों के माबैन खलीज कायम करना चाहते हैं? फिर उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मुझे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म एक अफसर के जाती इनात की बुनियाद पर जिन्होंने इमरान खान पर कातलाना हमला करवाया और जो अरशद शरीफ कत्ल के अंदर भी नामजद हैं, क्या इदारे इस हुक्म को इंडोर्स करता है? अगर ये हुक्म जाती था और जिसका कभी इम्कान है तो क्या इदारा इस बात से वाकिफ है कि मालाकान लिविस को ये टास्क देकर कि न सिर्फ तमाम फोर्सेज के ताउन की यकीन कराएगी बल्कि उन्हें हमारे इस्लामी इदारों के दफातर में से एक दफ्तर ने बुलाकर बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी? क्या कोई अफसर इस बात का मुजाज है कि जाती हैसियत में वो ऐसी कार्रवाई अमल में लाए? फिर उन्होंने सवाल पूछा कि आजकल इदारे के चंद अफसरान के करीब और उनकी खास समझी जाने वाली एक शख्सियत मुतअद्दिद बार टीवी चैनल्स पर यह बात दोहरा चुके हैं कि मेरी जान और मेरी माल की जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी, यानी कि मुराद सईद को कत्ल करके उनका कत्ल का इल्जाम इमरान खान पर लगाया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने कातिलों के नाम जो हैं बता दिए हैं कि उनको कत्ल करने वाले वही लोग हैं जो अरशद शरीफ के कातिल हैं और उनका नाम जो है वो अरशद शरीफ की वालदा ने FIR में नामजद किया है। इस्लामाबाद में मेरी रहाइशगाह पर भेजे गए असला बरदार अफराद किसकी ईमा पर भेजे गए, जिसको न सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस ने रेड जोन से फरार करने का रास्ता मुहिम किया बल्कि थाना अपारा के SHO के मुताबिक उनके ऊपर प्रेशर है कि इस वाक़े की FIR दर्ज जो है वो ना की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने कौम के सामने रखी हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और बताया जा रहा है कि मुराद सईद साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जनाब मौजूद नहीं हैं। अब जनाब जो आर्मी चीफ की जानिब से इमरान खान साहब को संगीन नताइज की जो है वो धमकी दी गई है। धमकी आप मुबैना तौर पर इसको कह सकते हैं और कुछ ऑफर है, आप इसको ये भी कह लें तो कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान को ईद तक का वक्त दिया गया है कि या तो वो मुल्क छोड़ दें या फिर जेल जाने के लिए तैयार हों। अतर कासमी साहब जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है अहमद वीर साहब ने भी कहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो है वो ज्यादा और आप भूल जाएंगे जो कुछ इमरान खान के खिलाफ होगा, या वो मुल्क छोड़ जाएं या फिर वो जेल जाने के लिए तैयार हों। लेकिन इमरान खान साहब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे और ना वो ये रास्ता अपना सकते हैं। और ये लोग समझ रहे हैं कि इमरान खान बाहर जाकर खुमैनी की तरह फातेह बनकर लौटेगा, वो एमको की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो किया गया वो गया, इससे बाहर जाना तो बिल्कुल खारिज इम्कान है। और रही बात गिरफ्तारी की, जो जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं इमरान खान साहब के सामने और आप सबके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जब वापस आएंगे तो वो खुमैनी का इनकलाब, क्योंकि ये बात बहुत साफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, इमरान खान का पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी शहरियत कैंसिल कर दी जाएगी, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, पाकिस्तान आने के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो यही ताकतवरों का प्लान है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को नहीं आना चाहिए, तो मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो लेकिन इमरान खान साहब को ये जनाब वक्त दिया गया है, अब कौन दे रहे हैं आपको पता है कि ताकतवर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस नाज़मी खैर रखने अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।